नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे फीकी खिचड़ी, जो कि बांकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन इतने गधों को मारने के बाद भी मुझे अभी तक असली गोरखर यानी वो सफेद गधा नहीं मिल पाया है, जिसके पेट में गधोरी होने की सूचना मुझे मेरे देवता पिपलानी पोना छू से मिली है। ढेंचू जोर लगा के हैसा। फिर सभी गधे मिलकर अपनी पूरी जोर लगा करके उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगे। और अब मुझे एक ही सांस में बोलना है वो मंत्र जिसके बोलने के बाद अगर इनमें से कोई गोरखर हुआ तो उसका पेट फट जाएगा और मुझे गधूरी मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिली तो हमेशा की तरह क्रोध में भरकर मैं इन्हें भी मार दूंगा। चिन चिनाची पोलाकों ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। 1 2 3 सांप बजाए बीन, 4 5 6 7 8 अटकी पैजामे की गांठ। और इस तरह से वो अपना मंत्र बोलने लगा। 153, 104, एक अनार 100 बीमार, 105 आँच को नहीं सांच, यानी 750 गधूरी की आस, 751, 752 तेरी माँ को ले जाए रावण। अबे बस कर, अब क्या बोलता है, अब क्या बोलता ही जाएगा। गिनती अधूरी, मुझे मिली गधूरी। और ठीक उसी पल, अरे बचाओ, ये ब्रिज तो गिर रहा है। देखो मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। हिंद कड़ाक, ब्रिज बीच से ही टूट गया। याहू ढेंचू ढेंचू, एकता जिंदाबाद। आए एक भी गधा गोरखर नहीं निकला। ग्रर्र, ढेंचू ढेंचू भागो। पर वो राक्षस हमारा रास्ता रोक रहा है। उसके निकट पहुंचकर उल्टी दिशा में भागने को तैयार हो जाना। हिंद उल्टी दिशा में जाने के लिए दिशा परिवर्तित करेंगे। दिशा परिवर्तित कर। हिंद इन सारे गधों की मौत आ गई है मेरे हाथों। आक्रमण। हिंद ढेंचू ढेंचू ढेंचू, आ आ आ, पूरे 25 बार आ, मेरा मतलब आ। इसके वस्त्र फाड़ दो। हिंद जैसा वो घोड़ा कहता है वैसा करो। एक चड्डी ही तो है, वो भी फाड़ रहे हो। और वो दृश्य देखता चौंक पड़ा बांकेलाल। अरे ये गधे किसकी पिटाई कर रहे हैं? ओह, ये तो कोई राक्षस है। कहीं यही तो नहीं वो गधों का हत्यारा जो आज खुद गधों के पले पड़ गया है। इसके ऊपर से कूद कूद कर निकलो। हिंद इन गधों में इतनी बुद्धि कहां से आई? वहां से भागना ही पड़ा राक्षस चिन चिनाची पोलाकू को। आज तो मैं जाता हूं, मगर जल्दी फिर लौटूंगा। अबे जा, आज इसे खत्म कर देंगे। ढेंचू ढेंचू, बस बस, अब ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और वापस लौट आओ। हिंद राक्षस भाग गया। गधे वापस लौट आए। शाबाश मेरे गधों, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बांधा था, ताकि तुम सारे मिलकर उस राक्षस को मार डालो जिसने कुछ दिनों से तुम गधों में आतंक मचा रखा था। झूठा नकारा हमें यहाँ राक्षसों के चारे के रूप में बांधकर खुद मचान पर चला गया था। ढेंचू वो तो भला हो घोड़े भाई का, जिसने हमें सही रास्ता दिखाया। ढेंचू घोड़े भाई कहाँ हो? इसे भी पिटवा दो। ढेंचू अगले दिन पंचामृत नदी में होनी थी नौका दौड़, जिसके लिए क्रीड़ा स्थल पर सपरिवार पहुंचे थे राजा विक्रम सिंह। महाराज नौका दौड़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ राज परिवार मंत्रियों एवं उनके कर्मचारियों के लिए नौका खाली है। मगर बांकेलाल कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? अभी तक हमने उसे उसकी कल रात की सफलता की बधाई नहीं दी है। हाँ, जब तक बांकेलाल नहीं आ जाता तब तक दौड़ शुरू नहीं की जा सकती। माता श्री, अब भला बांकेलाल चाचा ने क्या हमारी नौका में धक्का लगाना है? घुर्र। मैं आ गया महाराज। मैं जरा नौका दौड़ के मार्ग पर रखे गए मार्गदर्शकों की दिशाएं परिवर्तित करने गया था। मेरा मतलब है महाराज कि मैं जरा मार्ग की जांच करने गया था। ओह मेरा प्यारा बांकेलाल। विक्रम सिंह ने नदी की दूसरी ओर निगाहें घुमाई। बांकेलाल, नदी की एक ओर फैला है विशाल नमक का रेगिस्तान। कुछ पता चला कि कौन है नमक चोर? वो सब आप मुझ पर छोड़ दें महाराज। आप सिर्फ नौका चालन पर ध्यान दें और झरने की तेज आवाज से आप घबराइएगा नहीं। चाहो तो कानों में रुई ठोस लें।
मेरा मतलब है महाराज कि चप्पुओं की तेज आवाजों से डरना नहीं। तभी प्रधानमंत्री जी, जल्दी कीजिए, सबको नौका पर जल्दी सवार कराइए, क्योंकि नीचे से मछलियां नौका के छेद बंद करने के लिए ठूसे गए कपड़ों को खींच रही है और दूसरी नौका भी नहीं है। ओह, जरा एक बार और जाकर जांच कर लो, कहीं से नौका नौका में पानी ना रिस रहा हो। ओह, जरा एक बार और जाकर जांच कर लो, कहीं कहीं से नौका में पानी ना रिस रहा हो। तब, महाराज, गप्पे मारने का समय नहीं है। नौका में पानी भर गया तो मुफ्त में मिली इस नौका का किराया मैं खनचांजी से नहीं ले पाऊंगा। मेरा मतलब है महाराज कि अभी इनाम भी बांटने हैं, नौका दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली नौका के सवारों को। हाँ हाँ, आओ स्वर्णलता, आओ पुत्र, बाकेला चाचा, आप उधर ही रहिए, नौका को धक्का लगाने के लिए। ठीक है ना मल्लाह? और सब तो ठीक है, पर एक चप्पू ठहरे हुए पानी के थपेड़ों से टूट गया है। मैंने उसे पतंग उड़ाने वाली सद्दी से बांध दिया है। वाह, तुम तो शानदार काम किया, खुश हुआ। राज परिवार के पश्चात नौका पर सवार हुए नारा मंत्री, आरती मंत्री, शकुन अपशकुन मंत्री, सेनापति मरखब, महामंत्री, खानपान मंत्री, स्तबल मंत्री, राज हजाम, सफाई कर्मचारी, राजधोबी, खोजा, दास दासियां, दरबारी एवं सैनिक। सेनापति, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ था महाराज? ओह, अच्छा, वो तो नीम का रस पीते ही ठीक हो गई थी महाराज। बाकेलाल के बच्चे, तुझे देख लूंगा एक दिन। पर बाकेलाल और परवन मंत्री, तुम दोनों अभी तक नौका में क्यों नहीं चढ़े? मैं तो अपनी वाली नौका पर ही जाऊंगा महारानी जी। नदी गहरी है और आगे बहाव भी तेज है, फिर मुझे हरी झंडी भी दिखानी है जो मैं घर पर भूल आया हूँ। मैं कल बैठ जाऊंगा, आप लोग जाओ, भगवान आपकी रक्षा करें। और हरी झंडी दिखाने की क्या जरूरत है महारानी जी, आप मेरी नौका पर आ जाएं। हम अपनी नौका को सभी नौकाओं के आगे चलाएंगे और आपके वस्त्रों के रंग से हरी झंडी भी हो जाएगी। महारानी जी, दूसरी नौका में जाना है तो जल्दी जाइए, फिर कुछ क्षणों बाद शकुन अपशकुनी में बदल जाएगा। ठीक है बाकेलाल, मैं आई। बाकेलाल चाचा, आपकी नौका के नीचे वेल मछली? भतीजे, वेल तो समुद्र में होती है, तो फिर अष्टपाद, वो भी समुद्र में होता है, तो फिर मगरमच्छ, वो तो दरिया में होता है, तो फिर मछली। मछलियों से क्या डरना। आप अब आ जाइए महारानी जी। ठहरिए महारानी जी, एक नौका से दूसरे नौका में जाने का मुहूर्त टल चुका है। प्रधानमंत्री ने दिखाई सभी नौकाओं को हरी झंडी। नौका दौड़ आरंभ करो। अगर बड़ी मछलियों ने नौका के छिद्रों में फंसे कपड़े को मुंह नहीं मारा तो आपकी यात्रा मंगलमय हो महाराज। कुल 5 नौकाओं से भरे सैकड़ों लोग। इस प्रकार आरंभ हुई नौका दौड़। अरे ये क्या, मेरा चप्पू टूट गया, अब मैं नाव कैसे खेऊं? डंडे पर अपनी जूती बांध लो। खानपान मंत्री, तुम्हारा नौका को खेना आवश्यक है, वरना मैं थक जाऊंगा। आरती मंत्री, तुम नाव क्यों नहीं खे रहे? महामंत्री जी, मेरा काम है आरती उतारना, मैं नाव खेऊंगा तो महाराज की आरती कौन उतारेगा? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, बोलो ओम जय जगदीश हरे। मेरे भी नारे बुलवाने का काम है आरती मंत्री, धन्यवाद, मैं भी नाव नहीं खेता। इसी बात पर बोलो, हमारी नौका में हो गए एक छेद से कूदकर अंदर आई मछली की जय। पानी पानी आह मरी। सेनापति मरखब, दासी सर्मलता का हाथ छोड़ो। और तुम महामंत्री, किसकी स्वर्ण मुद्रा गिर गई है, उसे मत उठाओ। इस समय नौका को खेओ, जीत हमारी होनी चाहिए। मैं भी जीत की चेष्टा कर रहा हूं महारानी जी, लेकिन अगर मैंने हाथ से दबाकर छिद्र को बंद नहीं किया तो पानी नाव में भर जाएगा और नाव डूब जाएगा। पंचधरा स्थल खबरदार, इधर बड़ा भयंकर जलप्रपात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पंचधरा स्थल नौका दौड़ का मार्ग इधर है। ऐसे मौके भीड़ भाड़ में ही मिलते हैं और मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगा महारानी जी।
बाकेलाल भी राजा की नाव के साथ ही साथ आगे बढ़ रहा था। बाकेलाल, जीत का लक्ष्य कितनी दूर है? किसकी जीत का महाराज? मेरी या मेरा मतलब है महाराज कि बस जलप्रपात अब कुछ ही दूर रह गया है। मेरा मतलब है महाराज कि अरे मेरा चप्पू टूट गया। नौका संभालो बाकेलाल, तुम्हारी नौका जलप्रपात वाले मार्ग की ओर बहने लगी। चलो अच्छा है, टंटा ही खत्म हो गया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बाकेलाल को बचाने जा रही हूँ। माता श्री, नदी में मगरमच्छ होंगे, आप कहाँ जा रही हैं? महारानी घबराओ नहीं, बाकेलाल बचने की कोई युक्ति स्वयं ही खोज लेगा। महाराज, एक खुशखबरी, नाव आप तीव्र लहरों के सहारे खुद ही आगे बढ़ रही है और शेष नौकाएं भी पीछे ही छूट गई हैं। बोलो नदी मैया की जय। मैं तो कूदने का केवल उपक्रम कर रही थी ताकि महाराज को जोश आ जाए और वो बाकेलाल को बचाने के लिए नदी में कूद जाए। पीछे छूटी नौकाएं, अरे उस ओर तो भयंकर जलप्रपात है, इसलिए हमने नौकाएं रोक ली है। कोई रोको, महाराज वाली नौका को किसी ने मार्गदर्शक गलत लगा दिए हैं। मार्गदर्शक लगाने का कार्य बाकेलाल ने किया है, जो खुद एक नौका में दूसरे रास्ते पर बढ़ रहा है। चलो उसे पकड़े। मगर उसने ऐसा क्यों किया? शेष नौकाएं बाकेलाल वाली नौका के पीछे हो ली। महाराज, नौका रोकिए। बाकेलाल की नौका भी तीव्र लहरों में आगे बढ़ चली। अरे बाप रे, कमबख्त चप्पू भी टूट गया और नौका अब तेज रफ्तार लहरों के सहारे आगे बढ़ रही है, कहीं पलट न जाए। बाकेलाल को शीघ्र ही एक नौका ने घेर दिया। दुष्ट शैतान बाकेलाल, तेरे कारण राजा की नौका प्रपात की ओर चली गई है। इतना मोटा तगड़ा राजा अब हमें कहाँ मिलेगा, जिसे देखकर कभी कोई दुश्मन विशालगढ़ की ओर ताकता तक नहीं था। पकड़ दो इसे। अगर खुदा ना खास्ता महाराज बच गए तो इसका सिर अपने हाथी जैसे पांव तले कुचल देंगे। अरे गधो, छोड़ो मुझे। और तभी गधो, ओह, मैं तो इन्हें मनुष्य समझता था, पर ये तो गधे हैं। कहीं गोरखर इन्हीं में से तो नहीं है? ओह, अब समझा। गधा नामक जिन प्राणियों में मैं गोरखर की खोज कर रहा था, दरअसल उनका सिर्फ नाम गधा है। असली गधे ये मानव ही होंगे। धत तेरी की। चलो, देर आया दुरुस्त आया। राजा राक्षस चिनचिनाची पोलाकू मंत्र बड़बड़ाता हुआ आ पहुंचा नौका के निकट। मंत्र हुआ पूरा। अरे मगर इनमें से किसी का पेट फटा ही नहीं, और यही बात मेरे क्रोध का कारण है, जिसके कारण मैं फिर अपने शिकारों को जीवित नहीं छोड़ता। या हूँ, बचाओ। अरे राक्षस, गुलूब, अरे तेरा सत्यानाश जाए रे राक्षस। उफ, जल के तीव्र बहाव के कारण मैं बेचारा भारी तिनके की तरह बहा जा रहा हूँ। ओह, एक और गधे की गंध मेरे नथुनों को मिल रही है। लगता है कोई गधा निकट ही है, शायद वही हो गोरखर। चलूं उस ओर। डूबते को नाव का सहारा। राक्षस की है तो क्या हुआ, राक्षस की पीठ मेरी ओर है। उधर राजा विक्रम सिंह वाली नौका तीव्र बहाव के कारण अब बढ़ रही थी तेज शोर की ओर। खरास। महारानी, वो भयानक स्वर कैसा है? अरे ये स्वर तो झरने का है। आगे भयानक झरना है माता श्री। क्या? नौका को वापस मोड़ो। हाय पति श्री, बचाओ। नौका अब लहरों के सहारे आगे बढ़ रही है। नौका अब प्रपात में गिरे ही गिरे है महाराज। कुछ सैनिक नौका से उतरकर नौका को पीछे की तरफ धक्का लगाओ, ये मेरा आदेश है। अबे चल, बड़ा आया सेनापति, तेरा आदेश थल पर चलता है, ये जल है, हम सब साथ साथ मरेंगे। राजधोबी बेचारा मृत्यु के भय से पागल सा हो गया। महाराज, आपके मुंह पर मक्खी छी छी कर गई है। आइए आप भी मुंह धो लीजिए। महाराज, ये धक्का नहीं लगा रहे, तो क्या मैं धक्का लगाऊं? शकुन अपशकुन मंत्री तेजी के साथ राजा विक्रम सिंह के निकट पहुंचा। महाराज, भयंकर अपशकुन है, मृत्यु सिर पर नाच रही है। जल्दी से ये नींबू काट दें और ये 4 हरी मिर्च चबा जाएं, शायद अपशकुन टल जाए। जैसा आप उचित समझे शकुन अपशकुन मंत्री। मिर्ची चाहे 10-20 और खिलानी पड़े मंत्री जी, मगर अपशकुन टलना चाहिए। सेनापति जी, आप नौका को पकड़कर पानी में क्यों तैर रहे हैं? मैंने सोचा विपत्ति में क्या घबराना, इसलिए मैं स्नान करने चला आया, जबकि असलियत में तो मुझे 10 लग गए हैं। इधर विक्रम सिंह की हालत 4 मिर्चें खाकर पतली हो गई। या
आ छी! अब सुकून टला कि नहीं? हाँ, टल गया। झरने की आवाज और तेज हो गई है। महाराज, महारानी जी बेहोश हो गई हैं। महारानी जी, होश में आइए, हिम्मत से काम लीजिए। वैसे भी अब तो मेरी हिम्मत भी तेल लेने जा चुकी है। मैं इनकी आत्मा की शुद्धि के लिए आरती पढ़ता हूँ। ओम जय मरणासन परे, स्वामी मैम, स्वामी हम मरणासन परे, झरना बना दे पर्वत, राह में नाव अड़े। ओम। और तभी अचानक नाव रुक गई। महारानी उठो, देखो नौका रुक गई। जयकारा ए पौना वालिदा, बोलो साचे दरबार की जय। अब सुकून टल गया महाराज। माता श्री उठिए, सुबह हो गई। क्या सुबह हो गई? अरे तो पहले क्यों नहीं उठाया पुत्र? दास, दूध लाओ, पापड़ भी, परोठे बाद में खाऊंगी। अचार खत्म हो गया था, मंगा लिया कि नहीं? अरे ये नाव तो अब हवा में उठ रही है। महाराज, ये भी कोई अपशकुन लगता है। जल्दी से ये 5 मिर्च और खा लीजिए। नाव किनारे पर आ गई। उतरो नीचे, उतरो, ये नमक का रेगिस्तान है। बोलो जयकारा लाटा वालिदा, बोलो सच्चे दरबार की जय। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? तभी वहां प्रकट हुआ एक विचित्र खर। ये कोई चमत्कार नहीं है वत्स, ये मैं हूं ऋषि कच्छवी, जो अपनी तपस्या अधूरी छूट जाने के कुफल से हजारों साल बाद गोरखर बन गया। नमक मेरा प्रिय भोजन था। मैं ही नमक के व्यापारियों का नमक खा जाता था। किंतु आज मैं कुफल से उस वक्त मुक्त हो गया जब मैंने नौका में सवार इतने सारे लोगों की रक्षा कर भलाई का एक बहुत बड़ा कार्य पूर्ण कर लिया। अब मैं मुक्त होकर सीधा स्वर्ग को जाऊंगा। आपके दर्शन कर हम धन्य हो गए ऋषि कच्छवी। लेकिन अगर आप कुछ देर और ठहरते तो मैं एक नया मजबूत नारा आपको भेंट करता। तभी मिल गया मुझे गोरखर। अब मैं पढ़ता हूँ वो मंत्र जिससे गोरखर का पेट फट जाएगा और मुझे मिलेगी गधूरी। ओह, मुच्छर तो यहाँ है। इसका मतलब हुआ कि मेरी योजना का फिर बाजा बज गया। लेकिन राक्षस जैसे ही आगे बढ़ा, दुष्ट पाजी शैतान अब लंबी तान, तड़ाक, 2 दूनी 5, 21 दूनी 22, 100 दूनी 150, मरा, हमेशा के लिए गया सो। इसी के साथ ऋषि कच्छवी भी गायब हो गए। और भाग्यलाल, ये सब क्या रहस्य है? कौन था ये राक्षस? ये आपको हम बताते हैं महाराज, जिनके प्राण बड़ी मुश्किल से बचे हैं, वरना राह में मौजूद इस राक्षस ने तो हमारी लुटिया डुबोने में कोई कसर ही ना छोड़ी थी। तब उनमें से एक ने आप बीती सुनाई, जिसे सुनने के बाद बाकेलाल ने अपना सिर पीट लिया और विक्रम सिंह ने उसे गले लगा लिया। मेरे प्यारे बाकेलाल, तुम्हें अवश्य मालूम था कि उस मार्ग पर राक्षस मौजूद है और इस मार्ग पर गोरखर, अन्यथा तुम हमें प्रपात की ओर नहीं भेजते। जी हाँ महाराज, आप तो जानते ही हैं कि शंकर भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मुझे उस मार्ग पर राक्षस के होने का पता चल जाता तो मैं इन मनुष्यों को प्रपात की ओर क्यों भेजता, जहाँ निकट ही गोरखर नमक के रेगिस्तान में मौजूद था। ये कहानी अब शुरू, मेरा मतलब है खत्म होती है। इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और ये कहानी लगभग खत्म हो ही गई है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स पे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई कॉमिक्स पे, तब तक के लिए बाय।